जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। पिछली कक्षा में जहां से हमने छोड़ा था वहीं से आज शुरुआत करते हैं। देखिए, अशोक ने जो है कलिंग पर आक्रमण किया था हाथियों को प्राप्त करने के लिए। कलिंग में जो उसने भीषण नरसंहार किया था उससे वह स्वयं भी दुखी हो गया और फिर उसने बौद्ध धर्म फिर स्वीकार कर लिया, युद्ध नीति को पूरी तरह से त्याग दिया। उससे बौद्ध धर्म स्वीकार करने की जो प्रेरणा है वह अपने भतीजे निग्रोथ से मिली थी। ठीक है, उसके भतीजे ये थे निग्रोथ, उनसे उनको या फिर बौद्ध धर्म स्वीकार करने की प्रेरणा मिली थी। बौद्ध धर्म स्वीकार करने की जो प्रेरणा थी उस निग्रोध से मिली थी, लेकिन बौद्ध धर्म की शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी। अब शिक्षा तो उनका भतीजा देगा नहीं, ठीक है, भले ही अनुयायी था। तो शिक्षा देने के लिए कोई मतलब पंडित जी चाहिए, तो उसके लिए शिक्षा कहाँ से मिला? उपगुप्त नामक व्यक्ति जो कि पंडित थे बौद्ध धर्म के, उनसे फिर इन्हें बौद्ध धर्म की शिक्षा मिली थी। ठीक है, शुरुआत में जो है अशोक ये ब्राह्मण ग्रम धर्म से मतलब संबंधित ब्राह्मण धर्म को मानते थे। बौद्ध धर्म इनका केवल और केवल व्यक्तिगत धर्म था। बौद्ध धर्म को यह मतलब स्वयं अपनाते थे, किसी दूसरे पर यह बौद्ध धर्म को नहीं थोपते थे। ठीक है, और न ही किसी धर्म से ये भेदभाव भी नहीं करते थे। ठीक है, इसे कभी इन्होंने राजकीय धर्म घोषित नहीं किया था। ठीक है, ये इनका व्यक्तिगत ही धर्म था। ठीक है, इससे पता चलता है कि अशोक जो है वह धर्मनिरपेक्ष थे। ठीक है, धार्मिक सहिष्णु थे इन्होंने, लेकिन राजकीय धर्म घोषित नहीं किया था। व्यक्तिगत धर्म था इनका, बौद्ध धर्म अपनाए थे। इनको राजकीय धर्म तो घोषित नहीं किया था, लेकिन इन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण अवश्य दिया था और बौद्ध धर्म से बहुत सारी वस्तुएं इन्होंने मतलब उस समय के जो चीज़ें हैं वो इन्होंने बनाया है। ठीक है, देखिए पिछले कक्षा में एक बहन ने कमेंट किया था कि उन्हें मतलब ब्लैक बोर्ड में जो मतलब वाइट बोर्ड में जो चीज़ें हैं वो ठीक से दिखाई नहीं देता है। तो वीडियो जो है 480 पेज पर शूट होता है, उसी पे आप लोग हाई करके देख लिया कीजिए, 480 पे ही फुल करके। और जो भी लिखा हुआ है उसे जूम करने का भी ऑप्शन आता है, मतलब इसी में जूम हो जाता है, तो जूम आप लोग कर लिया कीजिए यूट्यूब में। ठीक है, और जो भी लिखा हुआ है उसे मैंने थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक लिखने की कोशिश की है कल से, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और उनसे मैं क्षमा चाहूँगा जो आप लोग को असुविधाएँ होती हैं। जो कि इन्होंने बहुत सारे धर्म प्रचारक भेजे थे अलग अलग स्थानों पर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी जो पुत्री है संघमित्रा, इनको उन्होंने श्रीलंका भेजा था। ठीक है, महेंद्र और संघमित्रा जो थी इनको इन्होंने श्रीलंका भेजा था। श्रीलंका में इन्होंने फिर अब जाकर धर्म प्रसार किया था। महाधर्म रक्षित नामक जो व्यक्ति हैं उन्होंने महाराष्ट्र में धर्म का प्रचार किया था, बौद्ध धर्म का। महाधर्म रक्षित से महाराष्ट्र। ठीक है, सोना व उत्तरा नाम की जो थी युवतियाँ या महिलाएं, इन्होंने स्वर्ण भूमि में, सोना से स्वर्ण भूमि में, ठीक है, इन्होंने स्वर्ण भूमि में किया था। महारक्षित जो है, ये देखिए, ये महाधर्म रक्षित है जो महाराष्ट्र में किए थे। ये केवल और केवल महारक्षित हैं जो यवन देश में जाकर धर्म प्रचार किए थे बौद्ध धर्म का। महादेव, भगवान वाले नहीं, आदमी वाले महादेव हैं, वो मैसूर में जाकर प्रचार प्रसार किए थे। मंझिम नाम के जो व्यक्ति हैं इन्होंने हिमालयी क्षेत्र में जाकर प्रचार प्रसार किया था। जो मंझांतिक है वो कश्मीर में गए थे। मंझिम जो है वो हिमालय के आसपास वाले क्षेत्र में, और मंझांतिक जो है वो कश्मीर और गांधार तक्षशिला वाले क्षेत्र में जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। जब अशोक ने अपना राज्याभिषेक कराया था तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के पश्चात इन्होंने धम्म यात्रा मतलब शुरू कर ली थी। ठीक है, भैरी घोष को ये हटाकर धम्म घोष को इन्होंने स्थापित कर लिया था, क्योंकि ये लोग जो हैं कलिंग युद्ध से जो कि बहुत ज़्यादा मतलब ये नरसंहार से दुखी होकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिए, तो इन्होंने धम्म यात्रा प्रारंभ की थी। ठीक है, ये धर्म यात्रा जब इन्होंने प्रारंभ की तो ये अलग अलग स्थानों पर गए, धर्मों का मतलब प्रचार प्रसार किया, बहुत लंबे समय तक अपने शासनकाल तक यही करते रहे। तो सर्वप्रथम ये कहाँ गए थे? बोध गया गए थे। बोध गया के बाद ये कुशीनगर गए थे, बिहार वाला। ठीक है, कुशीनगर से फिर ये नेपाल चले गए जहाँ गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थान है, लुम्बिनी नगर। फिर लुम्बिनी से कपिल वस्तु चले गए, ये भी बहुत बेहतरीन स्थल है। फिर वहाँ से गए सारनाथ, सारनाथ में फिर अशोक स्तंभ। ठीक है, और उसके बाद श्रावस्ती गए। जब इन्होंने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष से धम्म यात्रा जो चालू की थी ना, तो 10वें वर्ष से फिर उन्होंने बोध गया में मतलब गए थे। ठीक है, बोध गया की यात्रा 10वें वर्ष में की थी, और बोध गया जाकर फिर वहाँ पर जो है 1/8वां हिस्सा मतलब कर चुकाने की बात की थी। लगभग कर मुक्त ही कर दिया था। मतलब ये था कि बोध गया गए और वहाँ के लोगों का कर माफ़ कर दिया। केवल 8वें हिस्से का एक हिस्सा ही मतलब 8 का एक हिस्सा ही इनको दिया जाता है। मतलब 8 रुपये कमाएंगे तो 1 रुपया इनको मतलब मुक्त कर दिया जाता था, कोई बहुत ज़्यादा कर नहीं था। पाटलिपुत्र जो है यहाँ पर फिर तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है,
तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के टाइम पर हुई थी। पहला किसके टाइम पर हुआ था? अजातशत्रु के टाइम पर, दूसरा काला अशोक के टाइम पर, तीसरा बौद्ध संगीति स्वयं अशोक के टाइम पर, ठीक है। तो अशोक के टाइम पर जब हुआ तो ये कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में जो इस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्तिस, ठीक है। कौन थे? मोगलीपुत्तिस। हमने बौद्ध धर्म के टाइम पर जितनी भी संगतियाँ थी उनकी पढ़ाई की है और उस समय भी इसे देखा था, ठीक है। श्रीलंका के जो राजा थे उन्होंने जब इन्होंने महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था तो श्रीलंका के जो राजा हैं बौद्ध धर्म से इतने प्रचार प्रसार से प्रभावित हुए कि इन्होंने अपना सिंहली धर्म को त्याग दिया और बौद्ध धर्म फिर इन्होंने स्वीकार कर लिया था, ठीक है। जो अशोक थे वो धार्मिक रूप से काफ़ी सहिष्णु थे। ये अन्य धर्मों पर किसी भी प्रकार से जोर जबरदस्ती नहीं करते थे कि बौद्ध धर्म को अपनाओ, मैंने अपनाया है, ठीक है, मैंने अपनाया है, आप भी ट्राई कीजिए, ऐसा वाला कुछ नहीं करता, ठीक है। तो ये अन्य धर्मों से भेदभाव नहीं करता था। मुद्राएं जो हैं उस समय क्या क्या चलती थी ये देख लेते हैं। तो उस समय स्वर्ण यानी कि सोने की मुद्राएं चलती थी, चांदी की मुद्राएं चलती थी और तांबे की मुद्राएं चलती थी। स्वर्ण की मुद्रा सोने की कहा जाता है, चांदी के को कासार्पण कहा जाता है, ठीक है। और एक है तांबा का मुद्रा जिसे काकर्णी जो या फिर काकणी कहा जाता है, ठीक है। आजीवक संप्रदाय जो है इन्होंने आजीवक संप्रदाय के लोगों को इस गया में बराबर पहाड़ियाँ स्थित हैं, बराबर की पहाड़ियाँ जो हैं स्थित है गया में। तो उस गया में इन्होंने फिर 4 जो गुफाएं हैं दान दिया था। ये गुफा में पहला गुफा का नाम है सुदामा, दूसरे गुफा का नाम है कर्ण, तीसरे का नाम है चौपाड़ा और चौथे का नाम है विश्व झोपड़ी। ये 4 झोपड़ियाँ मतलब गुफाएं जो है इन्होंने दान में दिया था आजीवक संप्रदाय को। एक गुफा और है जो कि नागार्जुन गुफा है। नागार्जुन गुफा को अशोक ने नहीं दिया था लेकिन इसे दशरथ ने, जो कि इनके उत्तराधिकारी हुए थे दशरथ, उन्होंने आजीवक संप्रदाय को नागार्जुन गुफा मतलब दिया था दान में, ठीक है। और इसके बाद फिर इसके उत्तराधिकारी हुए थे कुणाल, ठीक है। अशोक की पत्नियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, विवाह के बारे में। अशोक जो है इन्होंने 5-5 शादियाँ कर रखी थी, ठीक है। 5 रानियाँ थी अशोक की, 5 पत्नियाँ। आज के डेट में कोई 2 ठो ले आया तो ब्रेन हेमरेज होकर मर जाएगा, ठीक है। उस समय की मतलब स्त्रियाँ जो थी ना मतलब सीधी साधी रही होंगी। अब की लड़कियाँ तो बहुत चालू है भाई, दिमाग खराब करके मार डालेगी इंसान को। दिमाग तो रहता है नहीं, उनके पास ऐसा चीज़ है जो उनके पास तो रहता नहीं है लेकिन उनको खाना पसंद है। क्या चीज़? दिमाग। तो दिमाग खा के पूरा ब्रेन हेमरेज हो जाएगा अगर आज 5-5 पत्नियाँ ले आए तो। अशोक की 5 पत्नियों में पहली पत्नी थी असंधिता, ठीक है। असंधिता, दूसरी का नाम था देवी, तीसरी का नाम था कारुबाकी, इसे याद रखिएगा, ठीक है, कारुबाकी। और चौथी का नाम पद्मावती और 5वीं थी नित्यारक्षक। ये जो सबसे ज़्यादा मतलब फेवर करते थे, सबसे ज़्यादा इनकी फेवरेट पत्नी थी, सबसे ज़्यादा जिनको मानते थे हर टाइप से, तो वो थी कारुबाकी, ठीक है। सबसे ज़्यादा इनके जीवन में प्रभाव भी कारुबाकी का ही था। उन्होंने कह दिया तो बस कह दिया, उन्हीं की बातें हम मानेंगे, ये टाइप का चलता था। जो नरसंहार हुआ था कलिंग में जो नरसंहार हुआ था उसके बाद युद्ध नीति त्यागने की जो प्रेरणा थी इनकी पत्नी के कहने पर ही मिला था, ठीक है। कौन सी पत्नी? कारुबाकी जो थी ना ये मतलब कलिंग की ही थी, कलिंग के टाइम पर ही इनको मिला था, ठीक है। एक कबीले की रहने वाली थी, कबीले की मतलब निम्न कुल की थी, ठीक है। और उसके बाद फिर इन्होंने उस से प्रभावित होकर प्रेम हुआ, फिर से विवाह किया था, ठीक है। इन पर ही सबसे ज़्यादा प्रभाव कारुबाकी का था, ठीक है। कारुबाकी वही जो अशोका फिल्म है ना, क्या कहते हैं, शाहरुख और करीना वाला, वही में है, ठीक है, उसी में बताया गया है, ठीक है। पूरा युद्ध फिर से ज़्यादा तो यही चीज़ बताया गया उसमें। युद्ध नीति त्याग की प्रेरणा कारुबाकी से मिली है। कल्हड़ नामक एक व्यक्ति हैं जिन्होंने पुस्तक लिखी थी राजतरंगिणी, ठीक है। राजतरंगिणी एक पुस्तक लिख दी इन्होंने, इसमें मौर्य वंश के बारे में बताया और उसमें ये भी बताया कि जो मौर्य साम्राज्य के सबसे महान शासक और भारत के सबसे महान साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त सम्राट अशोक हैं, उनका जो साम्राज्य है वो कश्मीर तक से भी, कश्मीर के उत्तर तक फैला था और ज़्यादा, ठीक है। यानी पूरा कश्मीर वाला क्षेत्र जो है, पहाड़ों वाला, जहाँ तक इंसान रहते हैं, क्योंकि पामीर की गांठ में इंसान नहीं रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ तक पूरा इनका राज्य था। झेलम नदी के तट पर इन्होंने जब कश्मीर का विद्रोह दबाने गए थे ना, पटक के मारा था सुसीम को, तो फिर ये गए थे तो कश्मीर में जाकर जब इन्होंने विद्रोह को समाप्त किया, तो विद्रोह समाप्त करने के बाद इन्होंने एक नगर की स्थापना की थी जिसे श्रीनगर का इन्होंने नाम दिया था। आज जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, उस श्रीनगर की स्थापना किन्होंने की थी? चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान ने किया था।
इन्होंने नेपाल में भी एक शहर का स्थापना किया था, नगर बसाया था, जिसे ललितपत्तनम या फिर देवपत्तनम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तोतला नहीं रहा हूँ, नाम ही है ललितपत्तनम या फिर देवपत्तनम। ठीक है, तो ये ऐसा नाम है। तो देखिए नेपाल तक भी इसका शासन था, भले ही आज अलग हो गया है ये सब चीज़, लेकिन एक दिन तो अपना हो ही जाएगा सब चीज़, अखंड भारत। ठीक है, पहला भारतीय शासक जो जिन्होंने अभिलेख के माध्यम से अपने संदेश दिए थे। ठीक है, और अपने संदेश जितने भी थे, अपने उपदेश वगैरह, अपने जो धर्म और शांति का जो संदेश दिया था, जिनकी वजह से ये महान बने थे, उन सभी को इन्होंने अभिलेखों में लिखवाया था। ठीक है, बहुत सारे अभिलेख बनवाए थे इन्होंने, स्तंभ अभिलेख और पाषाण मतलब भित्ति अभिलेख सब बनवाए थे इन्होंने, सब में अपने संदेश दिखवाए थे। अभिलेख लिखने की जो प्रेरणा है इराक के शासक जो थे डेरियस, उनसे भी मिली है। ठीक है, और डेरियस ने ही फिर पहला अभिलेख लिखने का प्रारंभ किया था। उसके बाद भारत में अशोक ने उनसे कॉपी किया था, उनसे उनको प्रेरणा मिली थी। जो डेरियस हैं उन्हें दारा के नाम से या फिर दाए बाहु के नाम से भी जाना जाता है। विश्व का पहला अभिलेख बोगजगोई का अभिलेख है। ठीक है, तुर्की या फिर एशिया माइनर में जो कि स्थित है। ये सब चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया है, कल से हम लोग पढ़ेंगे इनके और अगले चीज़ों के, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। धर्म यात्राएँ हैं, इनके प्रशासन व्यवस्था है, किस प्रकार के उस समय की राजनीतिक हालचाल थी, इन्होंने शांति के लिए क्या क्या कार्य किया था। शांति मतलब ठीक है, मतलब शांत कोई लड़की की बात नहीं हो रही है, नहीं तो आप लोग भड़क जाते हो। ठीक है, और उसी प्रकार से धर्म के लिए क्या क्या किया था, बौद्ध धर्म की यात्रा वगैरह के लिए क्या क्या शिलालेख बनवाए थे, स्तंभ लेख, ये सब चीज़ों के बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।